हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूं आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग आईसीएसई फिजिक्स क्लास 10 कंसाइंस फिजिक्स से मशीन चैप्टर के एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, लेवर्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल जो हमारे मन में आता है कि लिवर को कैसे डिफाइन करें, लिवर होता क्या है। तो देखिए, इट इज अ रिजिड। रिजिड का क्या मतलब होता है? एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसे आप डिफॉर्म नहीं कर पाते हो फोर्स लगा के। एक आयरन बार ले लो, वो रिजिड होता है। सो इट इज अ रिजिड स्ट्रेट और बेंट बार केपेबल ऑफ टर्निंग अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस। एक स्ट्रेट या बेंड बार ले लो जो कि किसी पॉइंट से घूम सके, अबाउट एन एक्सिस घूम सके, टर्न कर सके, उसे हम लोग लिवर कहते हैं। एक सीजर ले लो, प्लायर ले लो, सीसॉ। कोई भी गार्डन में आते हो आप, सीसॉ बचपन में खेलते हो, उसके ऊपर एक तरफ आप बैठ जाते हो, एक तरफ आपका फ्रेंड बैठ जाता है, बीच से वो घूम सकता है। वो एक एग्जाम्पल है लिवर का। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल आपको अराउंड योर सेल्फ यू कैन सी, यू नो। अब एक चीज याद रखिएगा, ये जो फिक्स एक्सिस है, passes through a point of the liver, जिस पॉइंट को हम लोग फल्क्रम कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? फल्क्रम, जिसे हम कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं। तो एक सीसॉ में ये पॉइंट है, इस सीसॉ के ऊपर जिस पॉइंट के अराउंड ये टर्न कर पाए, तो इसे हम लोग फल्क्रम कहते हैं। क्लियर हुआ? फल्क्रम। सीजर वो बीच में ऑलमोस्ट एक नट टाइप का फिट होता है, जहां से वो मूव कर सकता है, उसे आप फल्क्रम कहते हो। उस पॉइंट को हम लोग फल्क्रम कहेंगे। ठीक है, ये फिक्स पॉइंट है, ये चेंज नहीं होता है, फिक्स पॉइंट है। व्हेन द लिवर इज इन यूज, ये फिक्स है। ओके, तो ये तो क्लियर हो गया भैया कि लिवर किसे कहते हैं और फल्क्रम किसे कहते हैं। अच्छा, क्योंकि लिवर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो आइडियल लिवर किसे कहते हैं, बस याद रखिएगा आइडियल लिवर क्या होता है। अगर रॉड आपका वेटलेस हो और देयर इज नो फ्रिक्शन एट द फल्क्रम, वैसे लिवर को हम लोग आइडियल लिवर कहते हैं। बस याद रखिएगा ये बात। ठीक है, अब लिवर हमें समझ में आ गया, तो अब बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज है, प्रिंसिपल ऑफ लिवर को समझने की कोशिश करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ लिवर, जिससे हम लोग मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ लिवर कैलकुलेट कर पाते हैं। ठीक है, अब प्रिंसिपल ऑफ लिवर को समझने के लिए पहले कुछ टर्म्स हम लोग देख लेते हैं। मान लो एक लिवर ले लो, बीच में मान लो उसका फल्क्रम है, अबाउट विच इट कैन टर्न। यहां पे मैंने एक लोड ले लिया, यहां पे मैंने एफर्ट ले लिया। ऐसे अरेंजमेंट को हम लोग क्लास 1 लिवर कहते हैं। वी कैन डिफरेंशिएट, हम लोग लिवर को डिफरेंशिएट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ फल्क्रम, एफर्ट एंड लोड। अगर फल्क्रम बीच में है कहीं पर, मिडिल का ये मतलब नहीं एग्जैक्टली इन द मिडिल, यहां पे हो सकता है, यहां पे हो सकता है, समवेयर इन बिटवीन एफर्ट एंड लोड, उसे हम लोग क्लास 1 बोलते हैं। ऐसा भी सिनारियो हो सकता है कि आपका जो फल्क्रम है वो एक एंड में हो, लोड हो और यहां पे एफर्ट है। ऐसा भी सिनारियो आ सकता है, इसे हम लोग क्लास 2 लीवर बोलते हैं। सबको एक एक करके हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी जस्ट कुछ टर्म्स हम समझना चाहते हैं। देखिए, एक ऐसा भी सिनेरियो हो सकता है कि ये हुआ फल्क्रम, एफर्ट, यहां पे एफर्ट है और ये आपका लोड है। ऐसा भी सिनेरियो हमारा आ सकता है, तो इसे हम लोग क्लास 3 लीवर कहते हैं। याद रखिएगा, एफएलई पहले वाले में फल्क्रम बीच में होता है बिटवीन एफर्ट एंड लोड, दूसरे वाले में लोड बीच में होता है बिटवीन फल्क्रम एंड एफर्ट, और तीसरे क्लास में एफर्ट बीच में होता है। तीनों का एक एग्जांपल भी देख लो आप। ये सीसॉ ले लो, सीजर ले लो, लोड बीच में होता है, नट क्रैकर ले लो, एफर्ट बीच में होता है, शुगर टोंग ले लो। ठीक, बहुत सारे एग्जांपल है, डिस्कस करेंगे हम लोग। मैं जो यहां पे बताना चाहता हूं कि जो एफर्ट और फल्क्रम के बीच में दूरी होता है, उसे हम लोग एफर्ट आर्म बोलते हैं और इसे हम लोग लोड आर्म कहते हैं। ठीक है, यहां पे देखो एफर्ट आर्म ये है और लोड आर्म ये वाला है।
यानी कि क्लास 2 लीवर में जाहिर सी बात है कि एफर्ट आर्म जो है वो हमेशा लोड आर्म से बड़ा ही होगा। यहां पे देखो ये एफर्ट आर्म है और ये वाला लोड आर्म है। इस केस में जो एफर्ट आर्म है वो हमेशा लोड आर्म से छोटा होगा। तो मैं यहां पे सिर्फ आपको बताना चाहता हूं कि एफर्ट आर्म और लोड आर्म है क्या। एफर्ट आर्म है द डिस्टेंस बिटवीन द एफर्ट एंड द फल्क्रम। लोड आर्म है द डिस्टेंस बिटवीन द लोड एंड द फल्क्रम। यहां से हम लोग प्रिंसिपल ऑफ लीवर को समझने की कोशिश करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ लीवर जो बेस्ड है दैट इज इन अकॉर्डिंग्स टू द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट जो हम लोग आगे पढ़ चुके हैं, ठीक है, जो ये कहता है कि इन द इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है, ऑफ द लिवर द क्लॉकवाइज मोमेंट, इस केस में देख लो आप, द क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ द लोड अबाउट द फल्क्रम विल बी इक्वल to the anti-clockwise moment of the effort around the fulcrum। यानी जो clockwise moment है due to load, वो anti-clockwise moment due to effort about the fulcrum will be same। ठीक है, वही है मेरा clockwise moment due to the load will be equal to anti-clockwise moment due to the effort around the fulcrum। तीनों केस में देख लो, ठीक है। अब clockwise moment due to load, लोड क्या होगा, लोड इनटू लोड आर्म, है कि नहीं, और anti-clockwise moment due to the effort about the fulcrum will be effort into effort arm। यानी कि यहां से क्या मैं लिख सकता हूं, लोड बाय एफर्ट इज एफर्ट आर्म बाय लोड आर्म। यही तो मेरा मैकेनिकल एडवांटेज है भाई, है कि नहीं। इसी को हम लोग लॉ ऑफ लीवर कहते हैं, मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल्स टू एफर्ट आर्म बाय लोड आर्म। क्लियर है। अब ध्यान से समझिए बात को। ये सिनारियो देखो, यहां पे एफर्ट आर्म बड़ा है, हमेशा लोड आर्म से एफर्ट आर्म बड़ा है, मतलब कि मैकेनिकल एडवांटेज इस केस में हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा। क्लास 2 लीवर में जो मैकेनिकल एडवांटेज है वो हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा। क्लास 3 लीवर आ जाओ, यहां पे एफर्ट आर्म हमेशा छोटा है लोड आर्म से, मतलब जो मेरा मैकेनिकल एडवांटेज होगा वो हमेशा लेस देन 1 होगा। जब क्लास 1 लीवर की बात करते हैं हम लोग, तो यहां पे 3 केसेस है। फल्क्रम एकदम बीच में हो लोड और एफर्ट की, फल्क्रम एकदम बीच में हो सकता है लोड और एफर्ट की, तब एफर्ट आर्म और लोड आर्म सेम होगा, मतलब मैकेनिकल एडवांटेज 1 हो सकता है। ऐसा भी तो हो सकता है ये जो फल्क्रम है इसको इधर फिक्स शिफ्ट कर दो, थोड़ा सा लोड की तरफ कर दो, तो एफर्ट आर्म बड़ा हो जाएगा ना, एफर्ट आर्म बड़ा हो जाएगा, तब मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 होगा। और ऐसा भी तो हो सकता है कि आप फल्क्रम को इधर शिफ्ट कर दो थोड़ा सा, तो एफर्ट आर्म छोटा हो जाएगा, मतलब मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1, मतलब मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ द लिवर 1 भी हो सकता है, ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है, और लेस देन 1 भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द एफर्ट आर्म एंड लोड आर्म का जो दूरी है। क्लियर है। तो ये है हमारा लॉ ऑफ लीवर, प्रिंसिपल ऑफ लीवर समझ में आ गया होगा। इट्स बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3, इसको डिटेल में हम लोग अब देखते हैं। क्लास 1 लीवर, क्लास 2 लीवर और क्लास 3 लीवर को इन डिटेल समझते हैं, इन डिटेल उसका मैकेनिकल एडवांटेज हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। चलो क्लास 1 लीवर देखते हैं। जैसा कि हम लोगों ने बोला है कि क्लास 1 लीवर क्या होता है भैया, एक तरफ लोड है, एक तरफ एफर्ट है और बीच में आपका समवेयर फल्क्रम है। तो ऐसे अरेंजमेंट को आप क्लास 1 लीवर कहते हो। फल्क्रम इन बिटवीन होता है। इन बिटवीन का मतलब ये नहीं कि एकदम बीच में हो, थोड़ा एफर्ट की तरफ हो सकता है, थोड़ा लोड की तरफ भी हो सकता है, बीच में भी हो सकता है। तीनों केस पॉसिबल है यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि सीसॉ ले लो, फिर से प्लायर्स ले लो,
फिर से आप सीजर ले लो, शेयर्स ले लो, क्लॉ हैमर ले लो, ये सब के सब एग्जाम्पल है क्लास 1 लीवर के। वाइल नॉडिंग योर हेड, वहां पर भी क्लास 1 लीवर बनता है, देखेंगे हम लोग आगे। तो बहुत सारे एग्जाम्पल है क्लास 1 लीवर के, देख सकते हो आप। अब समझिए, इसको हम लोग एफर्ट आर्म कहते हैं और इसे हम लोग लोड आर्म कहते हैं। एक चीज देखिएगा ध्यान से, क्लास 1 लीवर में जो एफर्ट और लोड का डायरेक्शन है वो सेम है, बट रोटेशन ये प्रोड्यूस करेगा इन ऑपोजिट सेंस। ठीक है, ये इधर ये इधर। अब क्लास 1 लीवर में जो बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है कि भैया इसका मैकेनिकल एडवांटेज का वैल्यू 1 से बड़ा भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है और 1 से छोटा भी हो सकता है। बोलोगे कैसे? क्योंकि मैकेनिकल एडवांटेज होता है लोड आर्म बाय एफर्ट आर्म। सॉरी सॉरी सॉरी, गलत हो गया भाई। एफर्ट आर्म बाय लोड आर्म, ठीक है, अभी सही है। अब डायग्राम के हिसाब से देखो, ऐसा तो हो सकता है ना कि ये फलक्रम जो है ये लोड की तरफ है थोड़ा सा, यहां पे मान लो, तब क्या होगा? एफर्ट आर्म बड़ा होगा ना, एफर्ट आर्म क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा लोड आर्म से, है कि नहीं? एग्जांपल ले लो, शेयर ले लो, विच इज यूज टू कट मेटल शीट। ठीक है, वहां पे क्या होता है कि आप अगर हैंडल को देखोगे, जहां पे एफर्ट लगाते हैं हम लोग, हैंडल और फलक्रम के बीच में जो दूरी होता है वो बड़ा होता है। हैंडल बड़े होते हैं, जो ब्लेड्स होते हैं छोटे होते हैं उनके, तो एफर्ट आर्म बड़ा होता है, लोड आर्म छोटा होता है। मतलब उसका मैकेनिकल एडवांटेज जो है वो ग्रेटर देन 1 होगा। वेलोसिटी रेशियो क्या होगा? ग्रेटर देन 1 होगा। मतलब उसे हम लोग फोर्स मल्टीप्लायर की तरह यूज कर सकते हैं। याद रखिएगा, अगर किसी मशीन का मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 होता है तो उसे हम लोग फोर्स मल्टीप्लायर की तरह यूज करते हैं। जैसे कि शेयर के केस में बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जहां आप लोग क्लास 1 लीवर को फोर्स मल्टीप्लायर की तरह यूज करते हैं। बस एफर्ट आर्म बड़ा होना चाहिए, लोड आर्म छोटा होना चाहिए, हो गया। वेलोसिटी रेशियो, मैकेनिकल एडवांटेज दोनों ही 1 से बड़ा होगा। ठीक है, अच्छा, सेकेंड केस भी हो सकता है इन आइडियल लीवर ऑफ क्लास 1। ऐसा भी हो सकता है कि भैया एफर्ट आर्म जो है वो लोड आर्म के बराबर हो। फिजिकल बैलेंस ले लो भाई, फिजिकल बैलेंस में क्या होता है? लोड आर्म एफर्ट आर्म बराबर होता है, वहां पे मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा? 1 होगा। बड़ा इजी है। मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1 भी हो सकता है। बोलो कैसे? अगर एफर्ट आर्म छोटा है लोड आर्म के तो वहां पे मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1 होगा। सीजर बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है। सीजर, वहां पे देखना, आप जो हैंडल होते हैं वो छोटे होते हैं, जो ब्लेड्स होते हैं बड़े होते हैं। आप हैंडल थोड़ा सा मूव करोगे, ज्यादा कपड़ा कटेगा, आपका ब्लेड ज्यादा मूव करेगा, है कि नहीं? वो आप गेन इन स्पीड के लिए काम आता है आपको। सीजर मैकेनिकल एडवांटेज वहां पे लेस देन 1 होगा, वो क्या होता है? गेन इन स्पीड के लिए। मतलब आप क्लास 1 लीवर के केस में तीनों सिनारियो पॉसिबल है आपका। मैकेनिकल एडवांटेज कैन बी ग्रेटर देन 1, कैन बी इक्वल टू 1 और इट कैन बी लेस देन 1 ऑल्सो। अच्छा, बुक में ना एक बहुत ही बढ़िया सा एग्जांपल दिया हुआ है ये वाला सिनारियो का। वी यूज अ लॉन्ग हैंडल ओर टू रो अ बोट। बोट अगर आप चला रहे हो तो एक लॉन्ग हैंडल ओर यूज करते हो। ठीक है, ऐसा क्यों? देखो ध्यान से, ये आपका बोट है, ये आपका लॉन्ग हैंडल ओर का, आप लॉन्ग हैंडल का ओर है। ठीक है, जहां पे ये हैंडल बोट को टच कर रहा है, जहां पे रखे हो आप, उसे आप फलक्रम बोलते हो। ये आपका एफर्ट और ये आपका लोड। ठीक है, तो हम लोग लॉन्ग हैंडल क्यों यूज करते हैं? अब देखो ध्यान से, देखो यहां पे जो एफर्ट आर्म है वो छोटा है एज कंपेयर टू द लोड आर्म। ठीक है, तो इसका जो मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो होगा वो लेस देन 1 होगा। यहां पर भी वेलोसिटी रेशियो लेस देन 1, यहां पे वेलोसिटी रेशियो इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहां पे जो मैकेनिकल एडवांटेज है वो लेस देन 1 होगा। मतलब कि ये मेरा गेन इन स्पीड की तरह यूज कर सकते हैं इस लीवर को। होता क्या है कि एफर्ट को आप थोड़ा सा भी मूव करते हो, थोड़ा सा भी,
मूव करते हुए एफर्ट आर्म को, ठीक है। तो ये जो है लोड आर्म, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द लोड विल बी मोर एज कंपेयर टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द एफर्ट। ये थोड़ा ज्यादा मूव करता है, सो इट डिस्प्लेसेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। समझ लो बात को। और फिर रिएक्शन फोर्स क्या होता है? रिएक्शन फोर्स क्या करेगा? आपका जो वाटर का रिएक्शन फोर्स होगा, क्योंकि आपने उसको पुश किया है, तो वो क्या करेगा? रिएक्शन फोर्स के कारण आपका जो बोट है वो मूव करेगा। समझ रहे हो? तो इस तरह हम लोग लॉन्ग हैंडल ओर यूज करते हैं टू गेन इन स्पीड। ओके, तो ये था मेरा क्लास 1 लीवर। चलिए अब क्लास 2 लीवर को समझते हैं। चलिए क्लास 2 लीवर डिस्कस कर लेते हैं। क्लास 2 लीवर क्या होता है भैया? तो यहां पे आपका जो लोड होता है वो इन बिटवीन एफर्ट और फल्क्रम होता है। मतलब एक चीज तो क्लियर है कि जो एफर्ट आर्म है लोड आर्म के कंपैरिजन में हमेशा बड़ा होगा, यानी कि इन क्लास 2 लीवर द एफर्ट आर्म इज ऑलवेज बिगर देन द लोड आर्म। मतलब उसका मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 होगा ही होगा। और इन एन आइडियल मशीन हम लोग को पता है कि मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो सेम होता है, तो ये भी ग्रेटर देन 1 होगा ही होगा। यानी कि इसे हम लोग फोर्स मल्टीप्लायर के तरह यूज करते हैं। मतलब जो सेकेंड क्लास का लीवर है वो हमेशा फोर्स मल्टीप्लायर की तरह ही यूज होगा। जैसे कि ले लो नट क्रैकर हो गया, आप इतने स्ट्रॉन्ग नट को आप तोड़ते हो कम एफर्ट लगा के। बॉटल ओपनर हो गया या व्हील बैरो हो गया, वो सब मेरे एग्जाम्पल्स है क्लास 2 लीवर के। यहां पे देखो डायरेक्शन ऑफ जो लोड है और एफर्ट है वो हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में है। अगर एफर्ट इधर है तो लोड इधर है, ठीक है। तो क्लास 2 लीवर आपका हमें याद रखना है कि उसका मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 क्यों होता है, वेलोसिटी रेशियो ग्रेटर देन 1 क्यों होता है, और ये किसके तरह यूज करते हैं? इसे हम फोर्स मल्टीप्लायर की तरह यूज करते हैं। क्लास 2 लीवर बस इतना करने से ही और पूरे एग्जांपल्स याद रखने से ही हो जाएगा। ह्यूमन बॉडी में व्हेन यू आर स्टैंडिंग ऑन योर टो, द वेट ऑफ द बॉडी, यू नो, आप बैलेंस कर रहे हो टो पे, तो वहां पे भी हम लोग क्लास 2 लीवर का एग्जांपल है वो देखेंगे। तीनों केस क्लास 1 लीवर, क्लास 2 लीवर, क्लास 3 लीवर, ह्यूमन बॉडी कैसे होते हैं वो हम लोग लास्ट में देखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया क्लास 2 लीवर। चलिए क्लास 3 लीवर। क्लास 3 लीवर देख लेते हैं। क्लास 3 लीवर, तो यहां पे क्या होता है? मेरा एफर्ट जो होता है, एक तरफ मेरा फल्क्रम होता है, ठीक है, एक तरफ मेरा लोड होता है और बीच में एफर्ट होता है। इस अरेंजमेंट को हम लोग क्लास 3 लीवर बोलते हैं, जब एफर्ट आपका बीच में हो। तो यहां पे देखने वाली बात है, जो एफर्ट आर्म है वो लोड आर्म से हमेशा ही छोटा होगा। जो एफर्ट आर्म है वो लोड आर्म से हमेशा छोटा ही होगा। फॉर एग्जाम्पल आप शुगर टोंग ले लो, नाइफ ले लो, बहुत सारे एग्जाम्पल है। और ह्यूमन बॉडी में फोरआर्म यूज्ड टू लिफ्ट अ लोड, ये सब एग्जाम्पल्स है आपके क्लास 3 लीवर के लिए, जहां पे जो एफर्ट आर्म है मेरा छोटा है। और अगर मेरा एफर्ट आर्म छोटा होता है लोड आर्म से, सो मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो मेरा लेस देन 1 होगा। मतलब इसे हम लोग क्यों यूज करते हैं? टू गेन इन स्पीड। टू गेन इन स्पीड हम लोग क्लास 3 लीवर को यूज करते हैं। जैसे कि आपने नाइफ के केस में देखा होगा, हैंडल छोटा होता है, हैंडल अगर थोड़ा सा भी मूव करोगे आप तो ब्लेड ज्यादा डिस्टेंस मूव करता है, समझ रहे हो? तो इसलिए ये जो है हमारा क्लास 3 लीवर जो है वो हमेशा हमें गेन इन स्पीड देगा, ठीक है। अच्छा, बुक में एक बहुत ही अच्छा सा एग्जांपल दिया हुआ है क्लास 3 लीवर का, कि जो बोट रेस होता है उसमें हम लोग शॉर्ट हैंडल ओर यूज करते हैं।
रोइंग अ बोट में जब आप अकेले बैठे हुए आराम से, वहां पे लॉन्ग हैंडल ओर यूज करते हैं, यहाँ पे शॉर्ट करते हैं। शॉर्ट क्यों यूज करते हैं, समझो बात को। ये आपका बोट है, बोट के किनारे किनारे में आप देखना कि आपके जो बोटमैन होते हैं वो बैठे रहते हैं, और जो रो यूज करते हैं वो छोटा होता है, ठीक है। एक एंड ओर को वो पकड़ के रखते हैं एक हाथ से, तो वो उनका फलक्रम की तरह बिहेव करता है, ठीक है। दूसरा हाथ वो लोग ओर के बीच में कहीं पर रखते हैं, ठीक है। तो ये मेरा एफर्ट हो गया, ये क्या हो गया, एफर्ट। ये आपका लोड है। तो क्या करते हैं वो लोग, समझो बात को, वो लोग थोड़ा सा भी एफर्ट लगाते हैं, थोड़ा सा मूव करते हैं, क्योंकि एफर्ट आर्म छोटा है एज कंपेयर टू लोड आर्म, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द लोड ज्यादा होगा कंपेयर टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट। ये गेन इन स्पीड के लिए काम होता है भाई। यहां पे मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो दोनों ही के दोनों लेस देन 1 है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द लोड विल बी मोर एज कंपेयर टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द एफर्ट। तो ये क्या करता है, ज्यादा पानी को पुश करता है कि नहीं, और रिएक्शन फोर्स वाटर के क्या करेगा, इस बोट को प्रोपेल करेगा आगे, और इन सिंक जितने सारे, फिर वो क्या करता है, एक बार हो गया फिर निकाल के फिर पुश करता है, समझ लो बात, फिर एफर्ट लगाता है। तो ऐसा किनारे में जितने भी बोटमैन बैठे हुए सभी सेम प्रोसेस फॉलो करते हैं इन सिंक, एक साथ साइमल्टेनियसली, तो बोट का स्पीड बढ़ता है, ठीक है। तो वहां पे हम लोग शॉर्ट हैंडल ओर यूज करते हैं, याद रखिएगा। चलिए, ये तो हो गया हमारा क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 लीवर। अब मैंने बोला ना, बॉडी में भी आपके बहुत सारे एग्जांपल्स है जहां पे आप बॉडी को क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 लीवर क्लासिफाई कर सकते हो, कैसे दिखते हैं। अब हमारा ह्यूमन बॉडी भी, वहां पे भी हमें बहुत सारे एग्जांपल्स, तीनों एग्जांपल मिल जाएंगे लिवर के। 1 मिल जाएंगे, 2 मिल जाएगा और 3 मिल जाएगा। पहला देखते हैं, while nodding your head, वहां पे क्लास 1 लीवर बनता है, क्योंकि जो स्पाइन है आपका वो फल्क्रम की तरह बिहेव करता है, आगे वाला हिस्सा लोड की तरह और पीछे वाला हिस्सा रियर एफर्ट की तरह, और जो फ्रंट वाला हिस्सा होता है, डायग्राम में दे सकते हैं आप, वो लोड की तरह बिहेव करता है। तो वहां पे हमारा while nodding your head क्लास 1 लीवर बनता है। क्लास 2 लीवर, रेजिंग द बॉडी वेट बाय 2, जब आप 2 के बल पे खड़े होते हो, ठीक है, पूरे बॉडी के वेट को रेज करते हो, तो वहां पे जो टो है वो आपका बिहेव करता है फल्क्रम की तरह। जो वेट ऑफ द बॉडी है वो इन बिटवीन होता है फल्क्रम और एफर्ट के, वेट ऑफ बॉडी वो आपका इन बिटवीन होता है, और जो मसल होते हैं वो आपके एफर्ट देते हैं, वो एंड में होते हैं, ठीक है। लास्ट बोल सकते हो, रेजिंग अ लोड बाय फोरआर्म। वहां पे जब भी हम कोई चीज उठाते हैं, ठीक है, तो वहां पे क्लास 3 लीवर बनता है। कैसे, मैं बता रहा हूं, ये जो है आपका, ठीक है, ये एल्बो, वो आपका फल्क्रम हो गया, ठीक है, ये आपका फल्क्रम हो गया। एफर्ट यहां लग रहा है टू द मसल, ठीक है, एफर्ट बीच में लग रहा है, और यहां पे पाम में आपका लोड है कि नहीं, तो एफर्ट यहां पे लग रहा है, ये आपका फल्क्रम है, लोड यहां पे है, तो ये क्लास 3 लीवर है। मतलब ह्यूमन बॉडी में भी क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 लीवर देखा जा सकता है। चलिए, ये खत्म हो गया, इसको यही तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इसके न्यूमेरिकल्स देखेंगे। टिल देन टेक केयर एंड बी सेफ, और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।